हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन के बारे में सोल्व करके बताऊंगा। मैं इसमें आपको 3-4 7.1 जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन 10 तक मैंने सोल्व करा दिए हैं और उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख लेना या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। और हाँ यार, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो यार लाइक और शेयर कर दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उनको एडिट करके अपलोड करने में, तो प्लीज़ उस मेहनत की तो कुछ इलाज रखो। तो यार लाइक कर दो बस वीडियो को, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है बिंदु ए और बिंदु बी और इन दोनों को जो ये रेखाखंड मिला रहा है इसको कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं पी है, ठीक है ना। एक्स और वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप। तो ये यहाँ जो बिंदु है वो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो इसके लिए आपको विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र भी आना चाहिए, जो कि आई थिंक आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, आपको लिखना है m1 m2, ठीक है, बटा m1 + m2। इतना तो आई थिंक आप लिख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ भी ये लिख लो m1 + m2 बटा m1 + m2। इतना तो लिख ही सकते हो ना, m1 + m2, m1 + m2। यहाँ प्लस लगा लो, ये लो। अब क्या करना है, जो पीछे सूत्र पड़ा था उसी तरह यहाँ लिख दो x2, यहाँ लिख दो x1, यहाँ लिख दो y2 और यहाँ पे लिख दो y1। बस ये लो फॉर्मूला, बच्चे को आराम से याद हो जाएगा यार, ठीक है। ये सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र में हमें यहाँ से मान रखना है, तो मैं बता देता हूँ। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो तो और इसको y2 मान लो, ठीक है ना। और अब इसमें हम मान पुट कर देते हैं। यहाँ से निकलेगा x का मान, यहाँ से निकलेगा y का मान। देखिए यहाँ पर है वो x y, और m तो ये है अनुपात वाला है m1 m2, ठीक है ना। तो चलिए अब मान रखिए और उत्तर निकालिए। m1 का मान है 2 और x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1, ठीक है। बट्टा में कितना आ जाएगा, m1 + m2, 2 और 3 5। m1 है 2 गुणा y2 है -3 प्लस m2 है 3 और y2 है 7 बट्टा 3 2 5, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 तो -3 बट्टा 5। और अब यहाँ देखिए 2 तिया 6 -6 प्लस और 7 तिया 21 बट्टा 5। यहाँ नीचे कर देता हूँ। अब देखिए 8 और ये प्लस माइनस है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपको पता होगा विपरीत चिन्ह है, गुणा होगे तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएंगे 5 और बट्टा 5 है ही। और यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो घटा दो, 15 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 5 का भाग जाएगा तो 3। ये लो, ये एक्स वाई का मान है 1 और 3, है ना। यहाँ रख दो या फिर आप लिख सकते हो, अतः P बिंदु के निर्देशांक है 1 1 3। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। दिया हुआ है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रहा मिलाने वाला रेखाखंड, इसको समत्रिभाजित मतलब इसको 3 भागों में बराबर विभाजित करें। तो पहले में ये लीजिए, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो समत्रिभाजित कर दिया ना। किन्होंने किया, एक तो इसने किया, एक इसने किया। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे कोई बिंदु Q है,
ठीक है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। कैसे निकालोगे भैया? तो विभाजित का नाम आपको सुनते ही तो पहले तो आपको अनुपात चाहिए m1 m2। तो आप देखो ये जो दूरी है ना वो इसके बराबर है और ये जो दूरी है वो इसके बराबर है, मतलब तीनों दूरियां बराबर है, समान है ना, समत्रिभाजित। तो मैं इसको मान लेता हूँ 1:1:1। इतना समझ में आ गया ना? एक क्यों माना? क्योंकि भाई सभी बराबर है तो एक एक मान लो आप इनको, ठीक है। अब एक एक मान लिया, हमें m1 m2 और m3 मिल गया। पहले हम p के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, है ना। तो मैं वापस आपको डायग्राम बना करके समझा रहा हूँ कि यहाँ तक ले लो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये p है यहाँ पे, ये 1 यूनिट। अब यहाँ कितना लिखूँ? यहाँ आएगा 2। क्यों आएगा? क्योंकि इतनी दूरी कवर करेगा इस बार, और ये 1 के लिए इतनी है। ये अगर आपको समझ में आएगा ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे? कि भैया इतनी दूरी 1 है तो लिख दी, और ये p यहाँ आ गया। अब हमें q का तो निकालना नहीं है, हमें तो केवल p का निकालना पहले। तो ये इतनी दूरी है तो ये 2 यूनिट हो गई। अब अगर आप यहाँ से आप दूरी निकालोगे, उसके बाद में q की निकालोगे ना, तब आपको क्या करना है? ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। उसमें क्या हो जाएगा? 2 तो हो जाएगा m1 और 1 हो जाएगा m2, ठीक है। तो पहले मैं p बिंदु के निर्देशांक निकालता हूँ। p के निर्देशांक सूत्र मैंने आपको बताया ये अभी m1 m2 ऐसा करके आप लिख लेना। तो मैं सीधा निकाल रहा हूँ कि p के निर्देशांक m1, क्या m1? 1, x2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो आई होप दिखाई दे रहा है। m1 गुणा x2 माइनस का 2 प्लस m2 कितना है? 2 और x1 है 4 बटा 1 और 2 3। m1 गुणा y2 माइनस 3 प्लस 2 और माइनस का 1 बटा 3। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 प्लस 8 बटे 3 और ये माइनस के 3 और माइनस के 7 दूनी 14, 7 ही है ना ये, अरे 1 है तो माइनस के 2, माइनस के 2। अब सॉल्व करो इन्हें, ये बट्टा में आप लिख दो 3। माइनस के 2 है, प्लस के 8 है, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो बचेगा कितना? 6। 6 में 6 बटा 3 और ये माइनस के 3 है और माइनस के 2 है तो माइनस के 5 हो जाएंगे, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। इसका भाग गया इसमें 2 बार और इसका भाग जाएगा नहीं, तो माइनस के 5 बटा 3 एज इट इज हम लिख देंगे। तो देखिए अब हमें पी के निर्देशांक मिल चुके हैं। तो मैं फिर से डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि ये तो यहाँ से चला और यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमें पी का तो मिल गया ना, अभी हमें क्यू का निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमें पी के निर्देशांक पता चल चुके हैं। ए के में पता है ये 4 माइनस 1 और बी के भी हमें पता है -2 और -3, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। क्यू के तो पहले तो हमने इसको इतने तो को 2 रेशियो में ले लेना है, फिर इतने दी को 1 में ले लेना है। अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कैसे करना है। ये 2 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। m1 यहाँ है 2 और m2 है 1, ठीक है। इस बार ऐसा हो गया, पिछले में m1 1 था, क्या बोलते हैं m2 2 था, इस बार 1 है, ठीक है ना। अब रखो सूत्र में मान रखो, तो यहाँ पे मैं q के निर्देशांक, तो q के निर्देशांक कैसे निकालोगे? पहले लिखो m1 का मान है 2 गुणा x2, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x2 है माइनस के 2 बटा 2 और 1 3, फिर 2 गुणा यहाँ पे प्लस करो, अरे हाँ m1 m2 लिखना है ना। अब m2 का मान 1 है
और ये 4 हो गए, सीधे 4 ही लिख लो, ठीक है। फिर ये यहाँ पर 2 m1 और y2 का मान -3 प्लस m1 का मान m2 का 1 है और y1 का मान -1 बटा 3। अब इनको 2 गुणा 2 -4 प्लस 4 बटा 3 और 3 दूनी -6 और ये 1 माइनस का बटा 3। प्लस के 4 माइनस के 4 विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, घटेंगे तो 4 में से 4 गए तो 0 और 0 में 3 का भाग लगाओगे तो भी आ जाएगा 0, ठीक है। -6 -1 कितना हो गया, -7। समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे तो -7/3। ये हमारे पास क्यू के निर्देशांक आ गए। तो हमने पी के निर्देशांक भी निकाल लिए, देखिए, और हमने क्यू के निर्देशांक भी निकाल लिए। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है यहाँ पर कि किस बार कौन सा रेशियो मानना है। भाई पी का निकाल रहे हो तब तो इतना था एक डिस्टेंस, और यहाँ क्यू को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि क्यू का तो हम निकाल ही नहीं रहे अभी। पहली बार में तो पी का निकालेंगे ना, सेकेंड टाइम में क्यू का निकालेंगे तो यहाँ ये 2 यूनिट आ जाएंगे और ये 1 यूनिट मानोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।